जियो न्यूज से वाबस्ता मारूफ एंकर पर्सन हामिद मीर ने कहा है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात की नाकामी के बावजूद अच्छी खबर यह है कि अमरीकी और ईरानी वफूद ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया है और सीज फायर को तौसी देते हुए एक दूसरे से बातचीत भी जारी रखी जाएगी। रोजनामा जंग के लिए अपने सियासी तजिए में हामिद मीर कहते हैं कि इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान 21 घंटे तवील और गैर मामूली अहमियत के हामिल मुज़ाकरात किसी हतमी माहदे पर मुंतज नहीं हो सके। ताहम ये अमल खुद एक बड़ी सिफारती पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। इन मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के आला सतही वफूद ने शिरकत की और तवील नशिस्तों के दौरान एक दूसरे के मौक़िफ़ को तफसील से सुना गया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद पहुंचे, जबकि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ भी इस अमल का हिस्सा बने। मुज़ाकरात के इख्तिताम पर जेडी वेंस ने पाकिस्तान की मेज़बानी और सिफारती किरदार को सराहते हुए एतराफ़ किया कि फ़रीक़ैन किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके, जबकि ईरान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अमरीका ने मतलूबा लचक का मुज़ाहरा नहीं किया। हामिद मीर के मुताबिक इन मुज़ाकरात का सबसे अहम पहलू यह है कि दोनों ममालिक ने बातचीत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक किया है, जो किसी भी बड़े तनाज़े के हल की जानिब पहला और नागुज़ीर कदम होता है। उन्होंने निशानदही की कि इस नौइयत के पेचीदा बैनुल-अक़वामी तनाज़ात में फ़ौरी नताइज की तवक्को नहीं की जा सकती, क्योंकि तारीख़ी तौर पर ऐसे मुज़ाकरात हफ्तों और महीनों पर मुहित होते हैं। उन्होंने आदाद शुमार का हवाला देते हुए बताया कि 1990 के बाद दुनिया भर में 2146 अमन मुआहदे हुए, लेकिन इनमें से सिर्फ 6% पर मुकम्मल अमल दरामद हो सका। इस तनाजुर में इस्लामाबाद मुज़ाकरात को एक इब्तिदाई मगर अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इसी तरह 2020 में अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाला दोहा माहिदा भी ताहाल मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हो सका, जो इस अमल की पेचीदगी को जाहिर करता है। हामिद मीर कहते हैं कि पाकिस्तान ने हालिया महीनों में निहायत मुतवाज़न और फाल सिफारतकारी का मुजाहरा किया। मई 2025 की पाक भारत कशीदगी के बाद जब अमरीका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां की, तो पाकिस्तान ने इसकी मुखालफत की और खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिश की। 28 फरवरी 2026 को होने वाले नए हमलों के बाद पाकिस्तान ने मजीद मुतहर्रिक किरदार अदा करते हुए अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान इब्तिदाई तौर पर सिर्फ सहूलतकार था, लेकिन मुख्तसर अरसे में वो सालिस के किरदार में आ गया, जो इसकी सिफारती कामयाबी का वाज़ेह सबूत है। उनके मुताबिक पाकिस्तान की कोशिश होनी चाहिए कि सीज फायर को मजीद मुस्तहकम किया जाए, इसमें तौसी की जाए और दीगर अहम फरीक़ैन जैसे लबनान को भी इस अमल में शामिल किया जाए। हामिद मीर के बकौल ये अमल दर हकीकत अमरीका की भी जरूरत है, जो एक सुपर पावर होने के बावजूद इस वक्त सिफारती और सियासी तन्हाई का सामना कर रहा है। अमरीकी अवाम की एक बड़ी तादाद भी ईरान के साथ कशीदगी के खात्मे की ख्वाह है, जो इस अमल को मजीद अहम बना देता है। वो पाकिस्तान की बतौर सालिस कोशिशों पर भारतीय रद्द-ए-अमल का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जहां भारतीय मीडिया के एक बड़े हिस्से ने इन मुज़ाकरात का मजाक उड़ाया, वहीं कुछ संजीदा सहाफती हलकों ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दी वायर की सीनियर एडिटर आरिफा खानम शेरवानी और सीनियर सहाफ़ी निरूपा सुब्रमण्यन के दरमियान गुफ्तगू इस हवाले से खासी अहम रही। निरूपा सुब्रमण्यन, जो दी हिंदू और दी ट्रिब्यून से वाबस्ता रही हैं, ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान ने न सिर्फ जंगबंदी की कोशिशों में किरदार अदा किया, बल्कि अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाकर एक बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल की। उन्होंने इस पेशरफ्त पर पाकिस्तान को मुबारकबाद भी दी। इसी तरह मकबूजा कश्मीर के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी पाकिस्तान के किरदार को सराहा, जिस पर नई दिल्ली के बाज़ हलकों खुसूसन जयशंकर जैसे पॉलिसी साजों में तशवीश पाई गई। हामिद मीर के मुताबिक ये तमाम रद्द अमल इस बात का सबूत हैं कि खित्ते में बदलती हुई सिफारती सबबंदियों के असरात दूर रस हो सकते हैं। उन्होंने नतीजा अखज़ किया कि पाकिस्तान को अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखनी चाहिए, क्योंकि बिलाखिर अमरीका और ईरान को एक न एक दिन मुज़ाकरात के जरिए ही किसी पायदार अमन मुआहदे तक पहुंचना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।